हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम आपके लिए एक बिल्कुल नया सेगमेंट लेकर आए हैं। वी कॉल दिस डिजिटल डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड सिमुलेशंस इन फिज़िक्स। ये PHET FET ऑफ कोलोराडो यूनिवर्सिटी, उनकी तरफ से ये फ्रीली अवेलेबल है। उनकी वेबसाइट पर आप जाके इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। एंड ये सारे जो सिमुलेशंस हैं, ये जो अभी बच्चे 11th 12th में मूव कर रहे हैं या 11th 12th में ऑलरेडी हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक आइडिया फिज़िक्स में डेवलप करने के लिए दीज सिमुलेशंस आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू। इवन जो बच्चे अभी 9th और 10th में हैं, उनके लिए भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जितना फिज़िक्स उनके सिलेबस में है उससे रिलेटेड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए दीज सिमुलेशंस आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। एंड इन जनरल जो भी लोग फ़िज़िक्स में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी ये सारे सिमुलेशंस जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग हो सकते हैं। सो आप इनको जाकर वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स जो भी आपके माइंड में आए वो आप उनके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। कई तरह की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उन प्रॉब्लम्स को आप थ्योरेटिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो आज का हमारा जो सेगमेंट है वो है मोशन एंड फोर्सेस एंड मोशन, उससे रिलेटेड है। यू सी, सो फोर्सेस और मोशन से रिलेटेड जो बेसिक आइडियाज़ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पहला सेगमेंट जो है, इसमें हमें दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उस पर दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा सकता है। लेफ़्ट हैंड साइड में ये ब्लू एजेंट्स हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड से फोर्स लगाएंगे। राइट हैंड साइड में ये रेड एजेंट्स हैं। और यहाँ से हम ये ऑन कर लेते हैं कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, हर एजेंट की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो भी हमें पता चलेगा। और एक स्पीडोमीटर भी है, जिससे हमें ये एक आइडिया होगा कि स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, कांस्टेंट है या ज़ीरो है, क्या है, उससे ये पता चल जाएगा। ओके, एंड बिफोर वी स्टार्ट, ये सारी डिस्कशंस जो हैं दीज आर गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ क्या है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, अनलेस कि उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा हो। ओके, एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट उसका ये है कि अगर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी गिवन बाय F इज इक्वल टू ma, वेयर m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड a इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, सो एक्सेलरेशन इज सिंपली द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, सो वी से कि द मोशन इज एक्सेलरेटेड। फर्दर हम इन सारे सिमुलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जो एक अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसकी मोशन को गवर्न करने के लिए ये तीन फेमस इक्वेशंस हमारे पास होते हैं। सो इसकी हेल्प से हम डिफरेंट मोशन के पैरामीटर्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं एंड कुछ नोन क्वांटिटीज़ हैं, कुछ अननोन क्वांटिटीज़ हैं, तो अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो इतनी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है, सो वी कैन access, we can play with these simulations, we can perform experiments with these simulations. Okay, so let's begin. ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इस पर अब हम लेफ़्ट हैंड साइड से ये छोटे वाले एजेंट्स जो हैं ये 50 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, उससे बड़े वाले एजेंट्स जो है ये 100 का लगाते हैं, और सबसे बड़े वाला एजेंट जो है ये 150 न्यूटन का फोर्स लगाता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ये एक हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है लेफ़्ट हैंड साइड में, एंड 50 न्यूटन का राइट हैंड साइड में और लगा रहे हैं। तो अब हमें ये दिख रहा है कि ये फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, सो वो बैलेंस हो जा रहे हैं। एंड जब बैलेंस्ड हो गया फोर्स, तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो अगर यहाँ से हम इसको गो करें, सो ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट एंड देयर इज़ नो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। सो इसीलिए क्या होना है कि अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। सो यू कैन सी स्पीड जो है वो उसकी ज़ीरो थी पहले भी, अभी भी स्पीड ज़ीरो है। ओके, सो फार सो गुड।
अब हम क्या करें, अगर लेफ़्ट हैंड साइड से हम 50 न्यूटन फोर्स और बढ़ा लें, सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में टोटल 100 है, राइट में 50 है, और नेट जो है वो 50 आ रहा है लेफ़्ट हैंड साइड में। सो अब चूँकि नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो जिधर फोर्स लग रहा है उसकी तरफ एक्सेलरेट करेगा, उसकी तरफ मूव करेगा, एंड मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा। सो उसकी स्पीड जो है, अब ये एक तरह से वन डायमेंशनल मोशन है, सो इसमें हम सिंपली समझ सकते हैं एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का बढ़ना या घटना। ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो स्पीड घटेगी, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी हम उसको बोलते हैं, अदरवाइज सिंपली एक्सेलरेशन बोलते हैं तो उसका जनरली मतलब होता है कि स्पीड इंक्रीज करेगी। सो ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलरेट करेगा एंड उसकी स्पीड बढ़ेगी। सो यू कैन सी ओके, द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है। ओके, सो ये एक तरह से टग ऑफ वॉर की तरह से डिज़ाइन किया गया है। इस कार्ट को खींच के एक पर्टिकुलर मार्क तक ले जाना है, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता है इस सेटअप में। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एक हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है ये लेफ़्ट में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है। ओके, सो स्पीड जो है इस टाइम पर, इसको हमने पॉज किया अभी, स्पीड जो है इस टाइम पर वो कुछ नॉन ज़ीरो है, ऑब्जेक्ट लेफ़्ट में मूव कर रहा है। अब अगर हम राइट से 50 न्यूटन फोर्स और लगा दें, अब इस पर फोर्स जो है वो बैलेंस हो गया ना, फोर्स बैलेंस हो गया है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से इसकी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर किसी तरह का कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब हमने फोर्सेस बैलेंस कर दिए हैं, नेट फोर्स 0 है। अब इसकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं करेगी, जिस स्पीड से ये मूव कर रहा था इस इंस्टेंट पर, अब इसी स्पीड से आगे वो कंटिन्यू करेगा। सो यू कैन सी स्पीड जो है अब वो क्या है, कांस्टेंट हो गई है। अब इसके बाद स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर रही है। ओके, सो एक बार और हम देख सकते हैं इसको, थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा लें। ओके, सो यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रही है। ठीक, अब हम दोनों तरफ से फोर्सेस बैलेंस कर लें ना, यू कैन सी स्पीड इज़ नॉट इंक्रीजिंग, द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने देख लिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना आ जाए। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है और हमने इस पर फोर्सेस बैलेंस कर दिए। ठीक, अब क्या है, थोड़ा सा और इसकी स्पीड हम बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा हम फोर्स बढ़ा लेते हैं, लेट्स ब्रिंग देम बैक, ताकि स्पीड जो है वो थोड़ा सा तेज़ी से मूव कर बढ़े, एक्सेलरेशन ज़्यादा हो। ओके, सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स राइट हैंड साइड में है, ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में एक्सेलरेट कर रहा है एंड इट हैज़ अ सर्टेन स्पीड। अब यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म कर सकते हैं कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड में फोर्स इंक्रीज़ कर दिया। ठीक, इस तरह से कि अब लेफ़्ट हैंड में नेट फोर्स डेवलप हो रहा, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में ताकि चेंजेस देखने को मिल जाए। ओके, सो नाउ लेफ़्ट हैंड साइड में टोटल हमने 350 न्यूटन कर दिया है। अब लेफ़्ट हैंड में 150 न्यूटन नेट फोर्स आ रहा है, बट ये ऑब्जेक्ट जो है ये राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है विथ सर्टेन वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ पर कभी कभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कभी कभी, या कन्फ्यूज़न हो जाता है कि पहली बात तो ये कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा और किसी इंस्टेंट पर उस पर नेट फोर्स 0 हो गया तो फिर उसी वेलोसिटी से वो आगे कंटिन्यू करेगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर एक सर्टेन वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और नेट फोर्स जो है वो चेंज हो गया, अब उसकी वेलोसिटी के ऑपोजिट हो गया है, तो क्या होगा? क्या ये ऑब्जेक्ट यहीं से वापस हो जाएगा या ये ऑब्जेक्ट कुछ आगे जाएगा फिर कुछ उसमें देखने को मिलेगा? सो कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि ये ऑब्जेक्ट शायद यहीं से वापस हो जाए। कुछ बच्चे जो है इस तरह का ऐसा गेस कर लेते हैं। सो लेट अस सी क्या होगा। सो यहाँ से हम इसको गो कर रहे हैं, नेट फोर्स लेफ़्ट में है, वेलोसिटी राइट में है। ओके, सो ऑब्जेक्ट जो है वो राइट हैंड साइड में कंटिन्यू कर रहा है। ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में कंटिन्यू किया, उसकी स्पीड डिक्रीज़ हुई
ज़ीरो हुई एंड देन फिर वहाँ से वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, अब हम देख सकते हैं कि उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर रही है। ओके, काफ़ी फास्ट इंक्रीज़ कर रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार और देखने के लिए हम राइट हैंड साइड में फोर्स बढ़ा लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में 250 न्यूटन फोर्स है, बट ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विथ सर्टेन वेलोसिटी। सो क्या होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट यहीं से वापस नहीं होगा, बल्कि अब वो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करेगी, वो लेफ्ट हैंड साइड में ही मूव करेगा जब तक उसकी स्पीड ज़ीरो नहीं हो जाती है। एंड देन उसकी स्पीड जब ज़ीरो होगी तो फिर वहाँ से अब वापस लौटेगा फोर्स की डायरेक्शन में, एंड देन फिर उसके बाद अगेन उसकी स्पीड बढ़ेगी। सो यू कैन सी स्पीड उसकी डिक्रीज़ हो रही है, स्पीड ज़ीरो हुई एंड देन फिर उसके बाद वो वहाँ से वापस हुआ और फिर उसकी स्पीड बढ़ रही है। सो यहाँ पर हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है निकल कर आ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ सर्टेन वेलोसिटी, ओके, से ये एक ऑब्जेक्ट है और ये सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है और नेट फोर्स उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, जिधर नेट फोर्स होगा एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा। सो वी कैन से कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर एक ही डायरेक्शन में है तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज करेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि अगर ऑब्जेक्ट एक सर्टेन वेलोसिटी से राइट हैंड साइड में मूव कर रहा और जो नेट फोर्स उस पर लग रहा है वो उसकी वेलोसिटी के ऑपोजिट है, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो भी वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो इस सिनेरियो में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज करेगी। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, बहुत हेल्पफुल होता है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्दर जब इस तरह का केस होता है जहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक्सेलरेशन को जनरली हम रिफ़र करते हैं रिटार्डेशन और डिसेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि द स्पीड इज़, इनफैक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो तो हमारे रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हैं। जनरली डिसेलरेशन या रिटार्डेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी एंड द स्पीड इज़ डिक्रीजिंग विथ टाइम। ओके, एंड एक और बात कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है कि एक ऑब्जेक्ट अगर सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है और किसी इंस्टेंट पर उस पर जो फोर्स है वो उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो गया तो वो ऑब्जेक्ट वहीं पर नहीं रुकेगा, इनफैक्ट वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, उसकी स्पीड डिक्रीज़ करेगी, वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा एंड देन आगे पहुंचेगा, कहीं पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, फिर उसके बाद वहाँ से वो रिटर्न करेगा। तो ये वाला पॉइंट हमें काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऑसिलेशन जब हम करते हैं टॉपिक उसमें भी ये वाला पॉइंट काफ़ी हेल्पफुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास दिया हुआ है और जो ऑब्जेक्ट है उसके पास एक सर्टेन चार्ज भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है और उसके पास कुछ चार्ज भी है और यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है इस रीजन में और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब इस पर एक फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड में ही लगेगा। अब राइट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करेगा और एक्सेलरेट करेगा, सो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती चली जाएगी। एंड देन सपोज़ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा, देन सडनली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट कर दी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो उसकी पोलैरिटी बदल दी समहाउ, के डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दिया। अब चूँकि ये राइट हैंड साइड में उसके पास वेलोसिटी है तो वो राइट हैंड साइड में ही कंटिन्यू करेगा। अब फोर्स उस पर लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है तो वो राइट हैंड साइड में ही कंटिन्यू करेगा, कहीं पहुँचेगा, वेलोसिटी ज़ीरो होगी, फिर वहाँ से वो लौट कर आएगा और अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो इस तरह की सिचुएशंस आती है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में। सो ये था हमारा फर्स्ट सेगमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सो दिस इज़ आवर न्यू सेगमेंट। इसमें हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उनकी मास की वैल्यूज़ भी दे रखी हैं, मतलब डिफरेंट मासेस हमें दे रखे हैं और एक यहाँ पर एक ये मास दे रखा है जिसकी वैल्यू में नहीं मालूम है। सो वी विल हैव टू कैलकुलेट कि इसका मास कितना है। फर्दर यहाँ पर जो स्पीडोमीटर दे रखा है उसमें वैल्यूज़ भी हमें दिखेंगी कि कितनी स्पीड है ऑब्जेक्ट की। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट एंड ये है एजेंट जो फोर्स लगाएगा और ये 0 से 500 के बीच में लेफ़्ट हैंड साइड में फोर्स, लेफ़्ट में या राइट में फोर्स लगा सकता है।
एंड ये हमने एक अलग से यहाँ पर एक क्लॉक भी ले रखी है। सो इसमें हम टाइम भी मेजर कर सकते हैं कि कितनी स्पीड हुई और कितना टाइम लैप्स हुआ है। सो ये एक ऑब्जेक्ट है और लेट्स अप्लाई सम फोर्स ऑन इट। सो इस पर हम 50 न्यूटन का फोर्स राइट हैंड साइड में लगा रहे हैं। ओके, सो इसको यहाँ से अब हम प्ले करेंगे। सो यू कैन सी द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग टुवर्ड्स राइट और जो स्पीड है उसकी वो इंक्रीज़ कर रही है, यू कैन सी। ओके, सो स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। यहाँ पर जो स्पीडोमीटर है उसमें जो बड़े वाले मार्क्स हैं तो उनके बीच में जो वैल्यू है वो 4 मीटर पर सेकेंड की है। दो बड़े मार्क्स के बीच में स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है। ओके, सो लेट्स स्टॉप दिस। ठीक है, सो यहाँ पर अगर इस ऑब्जेक्ट का मास 50 kg है और हम इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, क्लॉक चल रही थी, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं एंड देन हमने इसको यहाँ से प्ले किया। सो इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना है। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। सो यहाँ पर हम इस यूज़ करेंगे F इज़ इक्वल टू ma। हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो a इज़ इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स जो है वो 50 न्यूटन हमें दे रखा है और मास जो है वो भी 50 kg है। सो एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स कि स्पीड जो है वो हर एक सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज़ कर रही है। वी कैन वेरीफाई दैट। सो यहाँ से हम इसको जो है जैसे अभी स्पीड इसकी 9.4 मीटर पर सेकेंड है। सो लेट्स मेक इट 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम यहाँ से फ्रेम बाय फ्रेम भी बढ़ा सकते हैं। तो इसकी स्पीड जो है वो हम बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं। ओके, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सो एक सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज़ करेगी? हर एक सेकेंड में उसकी स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ जानी चाहिए। सो लेट्स सी दैट। अब यहाँ से हम दोनों को साइमल्टेनियसली प्ले करेंगे, जो सिमुलेशन है और जो अलग से हमने क्लॉक ले रखी है। सो दे मे बी सम मिसमैच जिसकी वजह से कुछ फ्रैक्शनल डिफरेंस आ जाए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो यहाँ से हम इसको प्ले करेंगे, साथ ही साथ क्लॉक को भी हम प्ले करेंगे एंड देन हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा इंटरवल ले लेते हैं। जैसे अभी 10 है, ये हो जाएगा यहाँ पे 12 एंड देन 16 एंड देन 20। सो ये बीच वाला जो मार्क है वहाँ पर हम ले जाएंगे नीडल को जब स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो 10 से 20 होने में कितना टाइम लगना चाहिए? 10 सेकेंड लगना चाहिए। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। ओके, सो लेट्स प्ले दिस। 3 2 1 गो। ओके, सो द स्पीड इज़ इंक्रीजिंग। ये हो गई है 16, 17, 18, 19, 20। ओके, सो थोड़ा सा ये दोनों को स्टॉप करने में मिसमैच हुआ है। सो यू कैन सी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम इलैप्स हुआ है? 10 सेकेंड। ओके, सो दिस वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट to verify that the acceleration is actually 1 meter per second square। ओके, और इसी तरह के हम कई सारे और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे मास डबल कर देंगे तो मास डबल करने की वजह से एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इज़ फोर्स अपॉन मास डबल कर दिया तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। एक्सेलरेशन हाफ होने का मतलब, अगेन हम इसको चेक कर सकते हैं, एक्सेलरेशन हाफ हो गया। दैट मीन्स कि अब जो स्पीड है वो 2 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। ठीक, तो स्पीड अगर यहाँ से 20 है तो 24 होने में उसको एटलीस्ट 8 सेकेंड लगेगा। लेट अस सी दैट। ओके, 3 2 1 गो। नाउ द स्पीड इज 21, 23 and 24. Sorry, again there was a mismatch. So approximately 24 meter per second speed है and you can see time कितना लगा है? 8 meter per second, 8 second. That means the acceleration is reduced to 0.5 meter per second square. Okay. सो इस तरह से हम देख सकते हैं, हम ये ऑब्जेक्ट जो है और हेवी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और उस पर हम फोर्स लगा सकते हैं, से
300 न्यूटन और 400 न्यूटन का हम फोर्स लगा दें यहाँ से, एंड 400 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे, सो उसी हिसाब से एक्सेलरेशन होगा और स्पीड कैसे इंक्रीज़ कर रही है। सो यहाँ पर भी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो लिटिल चाइल्ड है, लिटिल गर्ल है, इसका मास सबसे कम है, तो इसका मास अगर 40 kg है और इस पर हम 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। सो स्पीड जो है वो, और हम फोर्स बढ़ा लें, जितना मास कम है और फोर्स जितना ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। दैट मीन्स कि स्पीड जो है उतना फास्ट इंक्रीज़ करेगी। सो यू कैन सी हाउ फास्ट द स्पीड इज़ इंक्रीजिंग। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ ये सारे सिमुलेशंस आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। जो आपके मन में कई तरह के डाउट होंगे उसको आप इन सारे सिमुलेशंस में रख के चेक कर सकते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। दीज सिमुलेशंस आर क्वाइट एक्यूरेट, नॉट 100% एक्यूरेट, सारी सिचुएशंस जो है वो एकोमोडेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो मेजर जो आइडियाज़ होते हैं उनको ये कवर करके ही सिमुलेशंस बनाए गए हैं। सो वी कैन हैव अ प्रॉब्लम, लेट अस चूज़ अ मास 50 kg एंड इस पर हम 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देन यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन मालूम है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो अब यहाँ पर ओके, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वी कैन फाइंड आउट कि इसकी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड कितनी देर बाद होगी। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस आप करते होंगे बेसिक फिजिक्स में कि एक सर्टेन एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, एंड देन कितनी देर के बाद उसकी वेलोसिटी जो है। सो लेट्स ट्राई समथिंग विद अ डिफरेंट वैल्यू। ओके, सो यहाँ पर 200 न्यूटन नॉट, ओके, सो ये है 300 न्यूटन। यहाँ से हम फोर्सेस जो है उसको 50 के स्टेप्स में या 1 न्यूटन 2 न्यूटन के स्टेप्स में भी हम चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। सो इस पर अगर 400 न्यूटन, ये ऑब्जेक्ट 100 kg का है, इस पर 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। लेट्स ट्राई समथिंग लाइक दिस। ओके, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दे मे बी ए रिपीटेशन, स्टिल वी कैन ट्राई। द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स हमने यहाँ पर कितना लगाया है, 400 न्यूटन का फोर्स है और मास जो है वो 100 न्यूटन है। सो एक्सेलरेशन इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें कैलकुलेट करना है कि स्पीड कितनी देर बाद 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सो वी कैन यूज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज़ इक्वल टू u प्लस at। सो स्पीड हमें यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड करना है, एंड लेट अस से ऑब्जेक्ट जो है इसको हम नॉन ज़ीरो स्पीड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट से फॉर सिंप्लिसिटी कि हम इसको ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड एक्सेलरेशन इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो टाइम कितना लगेगा, सो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। ओके, सो आफ्टर 5 सेकेंड द स्पीड शुड बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो लेट अस वेरीफाई दैट। सो यहाँ पर अभी स्पीड क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है और 20 मीटर पर सेकेंड हमें करना है। सो इट वुड टेक एटलीस्ट इट वुड टेक अराउंड 5 सेकेंड। ठीक है, अराउंड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जो की प्रेस करने में टाइम लैग हो सकता है, उसकी वजह से नंबर्स कुछ आगे कुछ पीछे हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स मेक इट गो, 3 2 1 गो। ओके, सो स्पीड इज़ नाउ 15। ओके, अगेन थोड़ा सा बढ़ गई स्पीड, 20.6, एंड टाइम जो आया है, सो स्पीड अराउंड 20 मीटर पर सेकेंड है और टाइम जो आया है वो अराउंड 5 सेकेंड है। सो कैलकुलेशन वाज गुड। ठीक, जो कैलकुलेशन का रिजल्ट था दैट प्रेडिक्टेड अ राइट आंसर, राइट सर्कमस्टांस। ओके, सो अब इसमें हम एक चीज़ और कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड अभी 20 मीटर पर सेकेंड है। सो लेट्स मेक इट सम इंटीजर वैल्यू। ओके, सो दिस इज 27, नाउ अराउंड 28 मीटर। ओके, और शुड वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो लेट अस टेक 100 kg ऑब्जेक्ट और इस पर जो है वो हम 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। लेट्स मेक दिस 20। Okay, now the speed is 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
हम इस ऑब्जेक्ट पर अब इसी टाइम पर फोर्स जो है वो 200 न्यूटन से राइट से 200 न्यूटन लेफ़्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। सो 200 न्यूटन राइट से 200 न्यूटन लेफ़्ट हमने फोर्स कर दिया। एंड पिछले सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था कि इसकी वेलोसिटी राइट साइड में है, फोर्स ऑपोजिट हो गया है, तो ये यहीं से मूव नहीं करेगा बल्कि क्या है, कुछ आगे जाएगा, स्पीड 0 होगी एंड देन फिर वहाँ से वो वापस आएगा। ओके, सो हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये कितनी देर बाद इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। एक ये छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो लेट्स फाइंड आउट। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्पीड कितनी देर बाद 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन हो जाएगा, सो उसको नेगेटिव वैल्यू हम लिखेंगे। फोर्स अपॉन मास, फोर्स हमने लगाया है 200 न्यूटन, लेट्स चेक दैट, यस 200 न्यूटन, and mass is 100 kg, so the deceleration is -2 meter per second square. Now speed इसकी क्या होना है, 0 होना है, so the equation will look like v is equal to u minus 80. Speed has to be 0. Initial speed is 20 meter per second. Acceleration is 2 meters minus 2 meter per second of course, and t is t हमें फाइंड करना है। so यहाँ से t की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 हो जानी चाहिए। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। सो ओके, अब यहाँ से हम इसको गो करेंगे और 10 सेकेंड के बाद जो स्पीड है, द स्पीडोमीटर शुड रीड 0। लेट्स गो, 3 2 1 गो। स्पीड इज रिड्यूसिंग, इट हैज़ बिकम 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0। सॉरी, थोड़ा टाइम लैग है, नो प्रॉब्लम। सो यू कैन सी स्पीड जो है वो 0 हो गई इन अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10 सेकेंड। ओके, सो द कैलकुलेशन वाज अगेन राइट। ओके, अब इसमें एक और तरह की हम प्रॉब्लम कर सकते हैं कि से ये ऑब्जेक्ट जो है ये हम 50 न्यूटन का ले लेते हैं। यहाँ से 50 न्यूटन का ऑब्जेक्ट है और इस पर हम राइट साइड में फोर्स लगाते हैं सच दैट इसकी स्पीड जो है वो बढ़ के कुछ हो जाए, से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए। फोर्स हम बढ़ा लेते हैं 100 न्यूटन, 10 और 20 कर लेते हैं इसको। सो द स्पीड इज़ नाउ 20, ओके 90, ओके 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। अब हम इस पे फोर्स चेंज कर रहे हैं, से हम इस पर 50 न्यूटन का फोर्स, और 50 नहीं, इसको 100 कर लेते हैं, 50 विल टेक लॉन्गर टाइम। ओके, सो 100 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं। अब हमें क्या मालूम है कि यहाँ से इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होनी है। सो वी नीड टू फाइंड कि अगेन कि इसकी जो स्पीड है वो इतनी ही कब होगी, कितने टाइम के बाद दोबारा से इतनी स्पीड हो जाएगी। ठीक, सो अभी ये ऑब्जेक्ट राइट साइड में मूव कर रहा है, सो इट विल कंटिन्यू टू मूव towards the right, speed will become 0 at some point, and then उसके बाद जो इसकी वेलोसिटी है, जो स्पीड है, से स्पीड जो है वो अगेन 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सो अब यहाँ पर हम इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन जो है ये जो होता है फर्स्ट इक्वेशन v इज़ इक्वल टू यू प्लस AT, इसमें ये जो v और u है या ये a है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। ओके, सो यहाँ पर हम स्पीड नहीं लेंगे, इसको हम बल्कि क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे। सो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऑल ऑफ वेक्टर्स हियर। सो अभी ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियली स्पीड इसकी क्या है, वेलोसिटी क्या है इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड राइट साइड में है। ओके, एंड देन फाइनली सेम स्पीड होगी, लेकिन सेम स्पीड होगी तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में मूव कर रहा होगा, तो हमें फिर फाइनल स्पीड इसकी -20 मीटर पर सेकेंड लेना है। एंड सिंस जो इस पर फोर्स लग रहा है वो ना तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना वैल्यू चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन थ्रू आउट सेम रहा है, तो एक ही इक्वेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ से पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना आसान है, यू कैन सी एक्सेलरेशन इज़ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हियर इज़ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वेलोसिटी अगेन उतनी ही होनी है, सॉरी स्पीड उतनी ही होनी है लेकिन लेफ्ट में, सो -20 हम यूज़ करेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी वाज +20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज़ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड देन वी नीड टू फाइंड द टाइम।
ओके, सो -2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, राइट हैंड साइड में टोटल हो जाएगा 40, सो t आ गया कितना 10 सेकेंड. सो अगेन 10 सेकेंड में the object will acquire same speed but in opposite direction. So let us see. So let's make it go. 3, 2, 1, go. Speed is reducing. We have to wait for 10 seconds. Speed has become or I think sorry, I made a mistake in my calculation. Sorry, this is in 10. 40 divided by 2 will be 20. Sorry, I made a mistake. That was my mistake. Sorry. So the answer is 20 सेकेंड. मतलब 20 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी जो है, जो स्पीड है, स्पीड जो है वो फिर से उतनी ही हो जाएगी. ओके, सो परहैप्स कि अब ये सही. लेट्स होप कि हमने जो है दोनों को सेम टाइम पे स्टॉप किया था. तो अगर सेम टाइम पे स्टॉप किया था तो 20 सेकेंड में स्पीड अगेन 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. लेट्स मेक इट गो. 3, 2, 1, गो. ओके, स्पीड इज okay 20. So good. So this simulation is quite accurate. हमारी जो कैलकुलेशन है, जो प्रेडिक्शन है वो काफ़ी मतलब जो सिमुलेशन है वो काफ़ी एक्यूरेट है, वैल्यूज़ काफ़ी एक्यूरेट हैं. सो हमने जो कैलकुलेट किया था एक्चुअली भी वैसा ही हुआ कि अगेन उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट में हो गई आफ्टर 20 सेकेंड. So this is it for today, and we will continue with these simulations. And आपके इसमें जो सजेशन हो कि ये जो हमने सेगमेंट यहाँ पर हमने लिया है इसमें और क्या हम अब इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं. जैसे यहाँ पर अगर इस सिमुलेशन में डिस्टेंस का कुछ आइडिया दिया हुआ होता तो उसमें हम कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स कर सकते थे कि एक सर्टेन टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा या कितनी डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगा, या एक प्रॉब्लम होती है कि किसी पर्टिकुलर सेकंड में वो कितना मूव करेगा. तो उस टाइप की कैलकुलेशंस भी सिमुलेशंस भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते थे. होपफुली फ्यूचर में वो भी यहाँ पर ऐड हो जाए कि हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इस सेटअप में. सो विद दीज अवेलेबल फैसिलिटीज़ जो भी हमें इसमें दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं. इसमें काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आप अपन भी लगा सकते हैं. आप हमें भी सजेस्ट करिए कि इसमें हम कुछ और ऐड करके उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, एंड हाउ इट कैन बी मोर इंटरेस्टिंग. सो दिस इज़ इट. होपफुली ये आपको पसंद आया होगा. सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.